नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। साथियों, आज ये टॉपर सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों और जो मैथ का देखेंगे मेरे साथियों, ये चैप्टर 2 है बहुपद पॉलिनोमियल मेरे साथियों, जो डे 6 होने वाले मेरे प्यारे बच्चों। इसका इम्पोर्टेंट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं साथियों, जो कि वायरल प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे साथियों। और रोज़ रात 8 बजे हमारे साथ जुड़ना है मेरे प्यारे बच्चों। और ये प्रश्न आपके पेपर में सीधा छपने वाले हैं साथियों, इसमें कोई दोहराई नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। और ये सेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथियों, बेहद महत्वपूर्ण है साथियों। ये सेशन आपको टॉपर बनाने में एकदम 100% मदद कर सकती है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले इस वीडियो को साथियों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। शेयर कीजिए साथियों, इस वीडियो को शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। शेयर फटाफट कीजिए साथियों, इन तमाम ग्रुप तक सभी तक पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका रोशन सर और आप देख रहे हैं टॉपर सीरीज स्टडी ऑनलाइन क्लास पे साथियों, जो बिल्कुल फ्री में साथियों ये सेशन को लाया गया है साथियों। ये एक दिन भी बिना ब्रेक लिए साथियों आप लोगों के हित में साथियों लगातार सेशन अपडेट देती रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। जो सफलता नहीं साथियों बच्चों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं और यही मेहनत आपको टॉपर बनाती है। और आज हम क्लास 10th मैथ के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर 2 के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2 का बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है साथियों। यहाँ पे हर एक प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए मेरे प्यारे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा साथियों, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को साथियों ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जब भी आपको अपडेट दे तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में साथियों। तो प्रश्न 1 है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, एक है साथियों कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है साथियों। प्रश्न 1 है रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या होती है। तो मेरे प्यारे साथियों 2, 1, 3 इनमें से कोई नहीं। तो रैखिक का मतलब 1 होता है साथियों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगर मेरे प्यारे साथियों बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्य का योग होगा साथियों। सबसे पहले साथियों देखिए यहाँ पे ए का मान कितना दिया है, 6 दिया है साथियों। और बी का मान कितना दिया है, -11 दिया है। और सी का मान साथियों 3 दिया है। तो इस शून्यों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है साथियों, -b/a साथियों। तो माइनस और बी का मान कितना है मेरे प्यारे साथियों, सर बी का मान -11 है और बट्टा ए का मान 6 है साथियों, यानी 11/6 मेरे प्यारे साथियों। कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं साथियों, हाँ सर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। मैं प्यारे साथियों अगर ये आप वीडियो को देखते हैं तो इसका मतलब है कि अपने ऑब्जेक्टिव को 100% मजबूत कर रहे हैं साथियों आप। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 3 विद्यार्थी जी, बहुपद px का एक गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद px का शून्यक होगा साथियों। सबसे पहले क्या पूछा है कि x+1 = 0 साथियों। तो x बराबर -1 साथियों। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे, सर ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को मेरे प्यारे विद्यार्थी जी देखेंगे कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा साथियों। अल्फा प्लस बीटा का मान साथियों पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, -b/a साथियों। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों माइनस और बी का मान कितना है इसमें साथियों, -3। तो -3 क्योंकि साथियों ये ए हुआ, ये बी और ये सी साथियों। अब मेरे साथियों और बट्टा में ए का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1। तो माइनस माइनस +3 हो गया, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होता ही है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को मेरे प्यारे विद्यार्थी जी देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसमें VBI लगा लीजिए साथियों। इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में 100% आते हैं साथियों। 2x² - 3 साथियों क्या दिया है कि साथियों 2x² - 3x - 5 साथियों। इसका शून्यक बोला निकालने के लिए साथियों एक शून्यक, सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसको और इसको गुना करेंगे मेरे साथियों। हाँ सर गुना करेंगे साथियों, इसको और इसको तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 10x² और इसको 2। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसको करेंगे साथियों तो कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों, 5 दूना 10 साथियों, 5 दूना 1x इसमें साथियों, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साथियों 2x² - 5x + 2 -5 साथियों। इसमें से कॉमन आएगा साथियों x, तो ये हो जाएगा मेरे साथियों 2x
और माइनस का साथियों 5। अब मेरे साथियों यहाँ से हो जाएगा साथियों, यानी 2x माइनस 5 है मेरे साथियों, तो यहाँ से एक कॉमन लेंगे तो 2x माइनस का 5 साथियों, ये -1 लेंगे साथियों, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 और हो जाएगा x माइनस 1 साथियों। तो ये x बराबर 0 हो जाएगा साथियों, तो x बराबर +1 साथियों, तो x बराबर +1 यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी जी देखिए, प्रश्न साथियों, प्रश्न 6 है साथियों, किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें साथियों। द्विघात बहुपद का क्या होता है फॉर्मूला साथियों, x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा साथियों, क्या अल्फा इंटू बीटा साथियों। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया साथियों, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -3 साथियों। ये हो जाएगा x² माइनस 5x माइनस 3 साथियों। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है साथियों, x² कोनो ऑप्शन मैच नहीं करने, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 7 px बराबर qx इंटू जी एक्स और px का घात बराबर 6 हो तो gx बराबर 2, तो qx बाय यानी px बाय gx होगा साथियों। तो सबसे पहले देखिए px का मान कितना दे रखा है साथियों, 6 दे रखा है, 6 और बट्टा gx का मान कितना दे रखा है 2, कटेंगे तो कितना आएगा 3, 3 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी जी देखिए ध्यान से, प्रश्न 8 है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, मैंने MVVI प्रश्न है साथियों कि बहुपद y² में 6y प्लस 8 का घात है साथियों, घात यानी अधिकतम मैक्सिमम साथियों, क्या मैक्सिमम साथियों। तो मैक्सिमम घात कितना है साथियों यहाँ पे 2, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, बहुपद यानी 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्य का योग होगा साथियों, मतलब क्या है साथियों, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a साथियों। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, ये मेरा c होगा साथियों। तो यहाँ पे माइनस साथियों माइनस और b का मान कितना है -14 साथियों, कितना -14 और बटा में a यानी 14/5 साथियों, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है साथियों, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो आप समझिए आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट माने जाते हैं साथियों। प्रश्न 10 है, बहुपद x² माइनस 11 के शून्य कह सकते हो, तो क्या है x² माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर 11 साथियों। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इतना हो जाएगा, तो x² अगर इधर बराबर 11 है साथियों, ये x² हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो लेकिन प्लस में और माइनस में साथियों, तो यानी हो जाएगा साथियों कितना, ये √11 माइनस √11 साथियों। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है साथियों, √11 माइनस √11 साथियों, दोनों में रूट है साथियों, देखिए ध्यान से, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए प्रश्न 11 को देखते हैं, द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्य का योग होगा साथियों। शून्य का योग पूछा, यानी क्या सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a साथियों। तो यहाँ पर देखिए ये a हुआ, ये मेरा b हुआ, ये मेरा c हुआ साथियों। तो -b का मान कितना है प्लस में 3 साथियों, और बट्टा में a का मान कुछ नहीं तो 1, यानी -3 है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। प्रश्न 12 को देखते हैं साथियों, क्या है y² गुना 1/y जोड़ y² गुना 3 साथियों। तो एक y से एक y कैंसिल, यानी y प्लस 3y²। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है साथियों, y प्लस 3y, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे विद्यार्थी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है साथियों। बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर तो लाइक शेयर कमेंट जरूर की साथियों, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा साथियों, ताकि तमाम बच्चों तक पहुंच सके जिनका तैयारी अभी तक नहीं हुआ मेरे साथियों। 13 है साथियों, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग 4 तथा गुणनफल 5 है साथियों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, सबसे पहले इसमें देखिए योगफल, यानी योगफल मतलब क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा साथियों। तो x² माइनस 4x और प्लस 5, कौन सा ऑप्शन मैच करे साथियों, x² माइनस 4 प्लस 5, x² माइनस 4 प्लस 5, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न को देखिए साथियों कि शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी मेरे प्यारे साथियों। शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी मेरे प्यारे साथियों, तो अनेक होगी साथियों मेरे साथियों। जैसे देखिए यहाँ पे कि x² यहाँ पे x²
प्लस मान लीजिए कि 4x और प्लस में 7 है साथियों। अब इसको डबल करेंगे तो 2x² हो जाएगा, इसको डबल करेंगे 4 दूना 8x और 7 दूना 14। अगर 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा साथियों, 3x² और 4 तिया 12 और प्लस 7 तिया 21 साथियों, 21। इस प्रकार से अनगिनत हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी हुई? नो सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। प्रश्न 15 देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्य का योग 6 है तो k का मान ज्ञात करें साथियों। कि देखिए साथियों यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, x², फॉर्मूला क्या होता है बहुपद का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा साथियों। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से साथियों कि देखिए ये x² तो दे ही रखा है, हाँ सर, और ये कितना दे रखा है, योग, योग मतलब जोड़ यही, तो -6x और प्लस अल्फा बीटा कितना मान दिया है, पहले से 8 दे रखा है, तो कितना आया -6 साथियों, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न को देखिए 6 यानी 16 बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल का गुणनफल होगा साथियों। मूल का गुणनफल मतलब क्या सर, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया। तो सी का मान कितना निकला 1 और ए का मान 4 यानी 1/4, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न 17 है, यदि द्विघात बहुपद qx² माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फा कोमा बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो साथियों अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा में ए। तो साथियों b का मान कितना है -1, और पहली से सवाल है माइनस है साथियों, और a का मान कुछ नहीं तो 1 यानी +1 साथियों, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर साथियों। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, प्रश्न 18 द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है द्विघात मतलब द्वि मतलब साथियों 2, तो 2 घात होना चाहिए यानी द्विघात, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर साथियों। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, क्या आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए साथियों। प्रश्न 19 मेरे प्यारे साथियों, यदि द्विबहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्य a कोमा बी हो तो a और b का मान होगा मेरे प्यारे साथियों, a और b का मान होगा यानी साथियों 5 गुना 1 = 5 साथियों, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है मेरे साथियों, बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा साथियों। मूलों का योग पूछा मेरे प्यारे साथियों, तो मूल का योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में ए साथियों। हाँ सर, तो साथियों देखिए यहाँ पे ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी होगा साथियों। तो माइनस और बी का मान ऑलरेडी -4 है, हाँ सर, और बट्टा में ए का मान कुछ नहीं तो 1 यानी गुना करेंगे तो -+4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न को मेरे साथियों देखेंगे, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है साथियों, व्यापक रूप होता है साथियों ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी साथियों, ये होता है मेरे साथियों व्यापक रूप, तो यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, 100% करेक्ट आंसर। अब मेरे प्यारे साथियों आप लोग फटाफट करके बताएंगे साथियों कि आप लोग का 21 में कितना सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताइए साथियों, आपका स्कोर 21 में अभी तक कितना सही कर पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 21/21 सही किए होंगे और कुछ विद्यार्थी का 18-17 सही हुआ साथियों। मैं उन तमाम स्टूडेंट को कहना चाहता हूं साथियों कि आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, एक बार आप भी होंगे जो 21/21 नंबर जरूर लेंगे साथियों, मेरा ये दावा है साथियों। चलिए साथियों मेरे साथियों प्रश्न 22 को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 22 है साथियों कि यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद है साथियों, तो x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा साथियों। सबसे पहले साथियों मेरे प्यारे साथियों इसका एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा बीटा आएगा। अब मेरे साथियों इसका आएगा बीटा प्लस अल्फा साथियों, तो अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं और बट्टे में अल्फा इंटू बीटा कर सकते हैं, तो इसका होगा साथियों -b बट्टा में ए और इसका होगा c बट्टा में ए साथियों। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग बताएंगे यहाँ पे ए ऐसे रहने देंगे, हाँ सर। अब मेरे साथियों यहाँ पे c बट्टा ए है तो a बट्टा c करेंगे, ये कैंसिल, -b बट्टा ए आ गया, कितना -b बट्टा ए साथियों। अब मेरा मान कितना है, माइनस और माइनस +5 हो जाएगा और ए और c का मान 7 यानी माइनस यानी 7/5 साथियों, यानी 5/7 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद
6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। साथियों क्या पूछ रहे हैं? शून्यक होंगे। मेरे साथियों इसको गुणनखंड कराएंगे, यानी 6x² माइनस 7x माइनस 3 का जब इसको गुना कराएंगे तो कितना 6 18x², लेकिन माइनस में इसको दो भाग में बांटेंगे तो 9 और 2 यानी माइनस माइनस साथियों, तो कितना आ जाएगा? माइनस और प्लस साथियों, तो ये हो जाएगा मेरे साथियों 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 साथियों, कितना? माइनस 3 मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। क्लियर है? हाँ। अब मेरे साथ इसमें से कॉमन आ जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा 2x और माइनस 3 साथियों, और इसमें से 1 कौन आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 साथियों। अब मेरे साथियों ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 साथियों। अब मेरे साथियों ये हो जाएगा साथियों बराबर, यानी 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1/3, x बराबर प्लस में 3/2, यानी -1/3 -1/3 साथियों देखिए -1/3 और 3/2, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कितना? एक आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को मेरे प्यारे विद्यार्थी जी देखेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस 2x प्लस 3 हो तो मूल अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले साथियों। क्या? अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले साथियों, तो -b/a साथियों। तो माइनस और b का मान कितना है साथियों? 2 और a का मान कुछ नहीं तो 1, यानी -2 साथियों, -2। इसमें कोनो ऑप्शन मैच कर रहा है साथियों? अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a साथियों, कोनो ऑप्शन नहीं मैच किया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे साथियों गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ई बना लेते साथियों, यानी 2 आया है -2 करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को परेशानी हुई? नो सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई मेरे साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न है 25 द्विघात बहुपद x² माइनस 3 का शून्यक होंगे साथियों। ये MBBI प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए साथियों, यानी कि x² माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x² बराबर प्लस में 3, तो x बराबर इधर रूट स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चलेगा, लेकिन सर रूट हो जाएगा इसका प्लस में और माइनस में, तो प्लस माइनस में हो जाएगा सर, यानी ऑप्शन नंबर बी साथियों करेक्ट आंसर है। प्रश्न है 26 कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं होने के बताए थे साथियों कि x² √2 नहीं है, तो ये है, ये भी है साथियों, लेकिन रूट में एक्चर आ गया तो ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है साथियों? रैखिक बहुपद का व्यंजक का मतलब क्या होता है साथियों? किसका पावर 1 है मेरे प्यारे साथी जी? किसका पावर 1 है साथियों? तो इसमें एक ही दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है साथियों। अगला प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 28 है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा साथियों। तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा, एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा साथियों बीटा और अल्फा। तो साथियों इसका होता है फॉर्मूला -b/a और इसका होता है c/a साथियों। a से a कैंसिल, तो साथियों कितना आ गया? -b/c साथियों। तो ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो -b का माइनस और b का मान कुछ नहीं तो 1 और बट्टा में c का मान साथियों 1, तो 1 और 1 कैंसिल, यानी माइनस साथियों 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताएंगे आप लोग 29 कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -5 है, तो द्विघात बहुपद निकाले साथियों। इसका फॉर्मूला होता है साथियों x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा साथियों। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 2, तो 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान साथियों -15, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 15। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है साथियों? ध्यान से देखेंगे, x² -2 और -15, यानी ऑप्शन नंबर साथियों डी मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न साथियों 30 है कि साथियों निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं होने के बाद बताए थे कि अगर बट्टा में 4 आ गया तो वो बहुपद नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए यहाँ पर आ गया तो ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो द्विघात कहलाता है कि त्रिघात कहलाता है कि रैखिक बहुपद कहलाता है कि बहुपद नहीं कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो साथियों आप लोग का सेशन कैसा लगा साथियों? बच्चों ये थे क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 बहुपद यानी पोलिनोमियल के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में बहुत काम आने वाले हैं।
तो मेरे साथियों याद रखिए, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप, जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे आप, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे आप, उतना ही आसानी से टॉपर बनेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और समाप्त करने, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। साथियों इस सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।